हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 और 3 करने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। हमें यह सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है ये। अब हमें सिद्ध करना है तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें इसका विपरीत मान लेना है कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा माना इसके विपरीत। विपरीत मानना है, विपरीत 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका विपरीत मान लिया अपरिमेय का परिमेय। तो माना इसके विपरीत 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बता चुका हूं मैं। परिमेय संख्या होती है वे संख्या है जो P/Q के रूप की होती है। ठीक है, या वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। तो 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q। ठीक है, चाहे आप A लीजिए, B लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। फिर मैंने बताया था जहां जो ये संख्या लेनी है, P हो चाहे A हो, ठीक है, PQ सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जो भी P और Q के स्थान पे जो भी आप संख्या लें वो सिर्फ 1 से कटे और किसी संख्या से ना कटे, वही हमारी सहअभाज्य संख्या होती है। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे हम। इस 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ये 3 प्लस का माइनस का हो गया। अब बच्चों ये 2 गुणा में है √5 के साथ, तो इस √5 को इधर रख लेंगे और 1/2 भाग में आ जाएगा इधर आकर। अब तक सिर्फ आपने √5 √2 ये सीखे थे, लेकिन जब क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि 3 + 2 √5 3 + √5, तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये उससे सरल है थोड़े। ठीक है, तो सबसे पहले पक्षांतर किया, जो चीज प्लस की थी वो इधर आकर माइनस हो गई। मुझे सिर्फ √5 रखना था, तो इस 2 को भी हटाऊंगा मैं। 2 गुणा में इधर आकर भाग में आ गया, भाग लग गया इधर आकर। ठीक है, 1/2। अब आप देखिए एक चीज ध्यान रखना कि P/Q परिमेय है, ये परिमेय तो है P/Q। परिमेय में से कुछ भी माइनस कीजिए, परिमेय में से कुछ भी माइनस कीजिए, वो हमेशा परिमेय ही आएगा। क्या आएगा? परिमेय। इस बात को ध्यान रखना, परिमेय से कुछ माइनस कीजिए चाहे आप कुछ भी प्लस कीजिए, वो परिमेय ही आता है, वो परिमेय ही आएगा। अब इस परिमेय में जो परिमेय आता है उसमें आप किसी का भी गुणा कीजिए चाहे आप किसी का भी भाग कीजिए, वो हमेशा परिमेय ही रहेगा। क्या होगा? परिमेय ही रहेगा। तो आप 1/2 भूल जाइए, ये पूरी अभी की हुई हमारी। इस परिमेय में से मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या रहेगी? परिमेय। और परिमेय में मैंने 1/2 से गुणा किया तो बच्चों ये क्या आ गया? परिमेय। ठीक है, तो टोटल पूरी हमारी कैसी हो गई है? तो ये हमारी पूरी की पूरी परिमेय हो गई। तो ये पूरी संख्या हमारी परिमेय हो चुकी है। जब ये परिमेय है और आप लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो देखिए ये परिमेय है, इसके बराबर ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, होगा या नहीं? जब ये इसके बराबर है और ये इसके, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है,
अंडूड 5 के बराबर ये है, ये एक परमेय संख्या है तो ये भी परमेय होगी, क्योंकि कोई चीज बराबर है जो ये होगी वो ये वाली होगी। अगर इसे ए नाम दे रहे तो अब ये भी ए होगी, ठीक है, तो ये भी परमेय होगी। क्या होगी? परमेय। परंतु हम जानते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय। अंडूड 5 एक अपरमेय। तो यहीं पर आप देखिए कि अगर हम इसे परमेय मानकर चलते, ये हमने परमेय माना है ना, जब हमने ये गलत मान लिया ना, परमेय माना है, तो तभी तो परमेय निकल कर आ रहा है। अगर हम इसे अपरमेय मानते तो अपरमेय निकल के आता। भाई ये अपरमेय है लेकिन हमें परमेय निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये परमेय है, ये इसके बराबर है, इसीलिए परमेय निकल कर आ रहा है। तो यहां पर हमें क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है? यहां पर हमें विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है। क्योंकि मतलब क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। तो जो हमने एक गलत कल्पना की है, हमने एक परमेय संख्या मानी है, जब ही हमारा परमेय निकल कर आ रहा है। भाई अंडूड 5 परमेय थोड़ी ना है, अपरमेय है, ये हम पीछे सिद्ध भी कर चुके हैं। तो जब परमेय है ही नहीं तो हम क्या कहेंगे? ये हमारी कल्पना ही गलत है, हमने ये गलत सोचा है कि ये एक परमेय संख्या है, हमने ये गलत माना था कि ये एक परमेय है। जब ये गलत माना है तो ये फिर हम कहेंगे कि ये हमारा विरोधाभास है, हमारी कल्पना ही हमने गलत एक मान ली, हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना मान ली। अतः क्या मानी थी हमने? क्या कल्पना कर ली कि 3 + 2 अंडूड 5 एक परिमेय संख्या है। बेटा परमेय मान ली ना हम लोगों ने, तो परमेय ना मान के क्या कहेंगे हम? अतः 3 + 2 अंडूड 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। फिर से एक बात देखिए, हमने ये सिद्ध करना था कि ये हमारा अपरिमेय, ठीक है, ये हमें अपरिमेय सिद्ध करना था। कैसा? अपरिमेय। लेकिन हमने इसकी विपरीत कल्पना कर ली कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी बट्टे क्यू के रूप की हो। पी बट्टे क्यू के रूप की हो। यहां 3 मैंने इधर लेके आया तो माइनस आ गया, सिर्फ अंडूड 5 रखना है हमको, तो 2 इधर आके डिवाइड में आ गया। इस परिमेय में से कुछ भी आप माइनस कीजिए चाहे कुछ प्लस कीजिए, हमेशा परिमेय आता है। क्या आता है? परिमेय। उस परिमेय में किसी का भी गुणा कीजिए या भाग, वो फिर भी परिमेय ही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी परिमेय है। अब ये परिमेय किसके बराबर है? इस अंडूड 5 के, तो ये भी परिमेय होगी, परंतु ये परिमेय तो है ही नहीं हमारी। अंडूड 5 एक अपरिमेय है, ये हमने सिद्ध भी किया है, पीछे किया है ना प्रश्न 1 में अंडूड 5 को सिद्ध। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, ये हमारी अपरिमेय है लेकिन परिमेय निकल कर आ रही है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। क्या की है? कि 3 + अंडूड 2 2 अंडूड 5 एक परिमेय है, अतः ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ बच्चों हम प्रश्न नंबर 30 के पहले पर चलते हैं, इसे आप कीजिए नोट। आइए बच्चों, अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमें 1/√2 ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? माना इसके विपरीत, विपरीत मान लिया, विपरीत माना इसके विपरीत, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या मान ली हमने, तो परिमेय संख्या मैंने बताई है क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप की लिखी, ठीक है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो 1/√2
इसके बराबर हमने ए बट्टे बी मान लिया यहाँ पर, ठीक है, चाहे पी मानिए चाहे आप ए मानिए। तो जहां ए और बी कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जो एक से कटती हो, सिर्फ एक से कटती हो, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये संख्या हमने 1/√2 नहीं पढ़ी, लेकिन √2 जरूर पढ़ी है। √2 को प्रमेय 1.3 में सिद्ध भी किया है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, √2 में चेंज कर लेना है। कैसे, दोनों तरफ की संख्याओं को पलटने पर बच्चों, ये 1/√2 तो √2/1, ये a/b तो b/a, ठीक है, a/b तो b/a। अब एक का किसी में भी भाग दीजिए, हमेशा वही संख्या रहती है, ये b/a का b/a। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि a/b हमने परमे मानी है, क्या मानी है, परमे संख्या। a/b परमे है तो उस संख्या को पलट दीजिए तो भी वो परमे रहेगी। मान लीजिए a/b की जगह हमने मान लिया 2/3, ये संख्याएं दोनों ऐसी हैं कि ये सिर्फ एक से कटेंगी और किसी से नंबर से नहीं कटेंगी, इसीलिए 2/3 माना है। आप इसे पलटिए, b/a कीजिए तो 3/2 ये आ गई। तो ये आप देखिए, ये भी तो एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो a/b परमेय थी तो b/a भी परमेय होगी। तो ये कैसी होगी हमारी, परमेय। जब ये परमेय है और इस परमेय के बराबर √2 है तो ये भी एक परमेय होगी, ये भी एक परमेय होगी या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। ये √2 है वो कैसी है, एक अपरमेय। √2 एक अपरमेय है। हमें सही वाली जो चीज है वो गलत है भाई, परमेय हमें निकल कर आ रहा है तो परमेय तुम्हारा गलत है, लेकिन ये जो गलत सही है, अपरमेय जो है वो सही है, इसीलिए यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर हमें विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन प्राप्त होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। तो जब हमने गलत माना था ना, गलत कल्पना की थी, इसीलिए गलत निकल कर आया। सही कल्पना करते तो सही निकल कर आता, तो इसीलिए हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। मतलब क्या की हमने, कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। ये हमने एक परमेय मानी थी, तो हम क्या कहेंगे, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, एक अपरमेय, ठीक है बच्चों, अपरमेय। फिर से बता रहा हूं, हमने इसे इसके विपरीत मान लिया, 1/√2 एक परमेय संख्या है। जब a/b एक परमेय संख्या के रूप में, भाई a/b के रूप की लिखी जाएंगी, जितनी भी परमेय संख्या होती हैं वो सब p/q के रूप की लिखी जाती हैं।
ए और बी सहअवाच्य संख्या है, हमने पी और क्यू नहीं लिया, ए और बी ले लिया। फिर क्या किया, इन संख्याओं को पलट दिया, 1/√2 था वो 2/√2/1 हो गया, जो a/b था वो b/a हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक का डिवाइड किया तो वही आएगा और ये b/a हो गया। तो मैंने बताया था कि जब a/b के रूप की संख्या परमेय होंगी तो b/a के रूप की भी संख्याएं परमेय होंगी। ठीक है, तो ये संख्या निकल कर आ गई हमारी परमेय, परमेय आ गई। जब ये परमेय है तो इसके बराबर √2 है, तो ये भी परमेय होगी, ये भी परमेय होगी। लेकिन ये परमेय नहीं है, ये हमारी अपरमेय होगी। हमने प्रमेय 1.3 में ये हमने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हमारा यह गलत निकल कर आ रहा है। तो जब इधर परमेय और इधर अपरमेय, तो दोनों में विरोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है, हमने गलत कल्पना की है कि √2 1/√2 एक परमेय संख्या है, इसीलिए हमारी अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब समझते हैं हम इसी में ये दूसरा वाला, ये वाला 7√5। इसमें भी हमने क्या किया, माना इसके विपरीत 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी मान ली, परमेय, परमेय संख्या है। ये कैसी होगी, परमेय। तो परमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम p/q के रूप की लिख सकते हो। यहां मैं p/q ले ले रहा हूं, कुछ भी लीजिए, मैं इसीलिए सब लेकर बता रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, p/q, a/b, कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर p और q क्या होंगे, जहां p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। सहभाज्य मतलब जो सिर्फ एक से कटे, किसी और से ना कटे, वो सभी संख्या हमारी सहभाज्य होती है। अब यहाँ ये जो 7 है, इस मैं यहाँ सिर्फ √5 रखूंगा एक तरफ, ये √5 रखूंगा, तो इस 7 को मैं उधर ले जाऊंगा। जब उधर ले जाऊंगा तो ये 7 यहाँ गुणा में, तो उधर जाकर बच्चों भाग लग जाएगा, 7 का भाग आ गया, भाग में आ गया, ये क्यू के पास आके बैठ जाएगा और कहेगा कि मुझे तो भगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहां देखिए, मैंने बताया था कि जब कोई संख्या परमेय है, p/q संख्या कैसी है हमारी, परमेय, ये परमेय तो है p/q। अब इन परमेय संख्याओं में आप किसी से भी गुणा कीजिए, इसमें किसी से भी गुणा कीजिए, किसी से भी गुणा कीजिए, वो हमेशा परमेय ही आएगी। क्या आएगी, परमेय, परमेय निकल कर आएगी। तो जब परमेय निकल कर आएगी तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी कैसी हो गई, परमेय हुई या नहीं, ये हमारी परमेय हो गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी पूरी की पूरी संख्या परमेय हो गई। तो जब ये परमेय हो गई तो इसके बराबर है, तो ये भी हमारी कैसी होगी, परमेय। भाई कोई चीज किसी के बराबर हो तो वही रहती है, ये इस परमेय संख्या के बराबर है तो ये परमेय होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये कैसी है हमारी, ये हमारी एक अपरमेय है, ये हमने सिद्ध भी किया है, ये परमेय नहीं है, अपरमेय है। तो यहीं पर यहां पर इसने विरोध कर दिया, तो जब विरोध कर दिया तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, विरोधाभास। क्या प्राप्त होगा बच्चों, विरोधाभास। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहीं पर, यहां पर हमें विरोधाभास विरोधाभास प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है।
क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है, कर लिया क्या कि 7√5 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। जब जो परिमेय संख्या हमने गलत मान लिया है तो कौन सी होंगी? अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय। ठीक है बच्चों, तो ये यहीं बन गया, इसीलिए मैंने यहीं पर कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब इसी के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी समाप्त करते हैं आज की क्लास में। तो हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों हम प्रश्न तीसरे के तीसरे पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 6 प्लस अंडर 2, हमें यह बताना है कि ये हमारी अपरिमेय, हमें यही सिद्ध करना है क्या कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? माना इसके विपरीत, विपरीत मान लेना है। ठीक है, विपरीत 6 प्लस अंडर 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय। हमारी परिमेय है। ठीक है, तो जब परिमेय है तो इसके बराबर क्या मानना है? P/Q मान लेना है, यही मानना है ना। जितनी भी परिमेय संख्या होती है सब P/Q के रूप की लिखी जाती है। अब ये जो P और Q है, जहां P Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है बच्चों? सहभाज्य। और सहभाज्य क्या होती है? जो एक से कटती है और किसी से ना कटे, वही सहभाज्य। मैंने बताया सिर्फ आपको ये अंडूड वाला रखना है। इधर इस क्वेश्चन में सिर्फ ये रखना था, इसमें सिर्फ 5 रखना था, इसमें सिर्फ 5 रखना था, इसमें सिर्फ 2 रखना होगा। बाकी सबको उधर ले जाना है, उधर फेंक दीजिए। ये अंडूड 2 रखा मैंने इधर, और ये 6 प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा। किसका? माइनस का। ठीक है, किसका हो गया? माइनस का। अब यहां देखिए, मैंने एक चीज बताई है कि जब कोई परिमेय संख्या है, क्या है? परिमेय। कोई भी परिमेय, यहां ये P/Q कैसी है? परिमेय है। अब इस परिमेय में से माइनस हो रहा है 6। क्या हो रहा है? -6। अब मान लीजिए 6 नहीं कुछ और भी हो, 6 नहीं कुछ और भी हो, यहां पे कुछ भी माइनस हो सकता है। तो मैंने बताया वो हमेशा परिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा? परिमेय। ठीक है, हमेशा परिमेय ही रहेगा। अब आप ऐसा नहीं करें, आपको परिमेय में से परिमेय ही माइनस करना होगा। अपरिमेय माइनस कर देंगे तो वो अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं रहेगा। यहाँ पे कोई भी माइनस करने का मतलब ये है, यहाँ पे सिर्फ परिमेय ही होनी चाहिए। कुछ भी माइनस कीजिए, कुछ भी प्लस कीजिए, वो परिमेय ही हो। कैसी हो? परिमेय। तभी निकल कर परिमेय आएगी। ठीक है, तो 6 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे सर P/Q के रूप की तो है ही नहीं है 6। आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, होगी P/Q के रूप की। जब 1 का भाग देंगे तो 6 ही रहेगा। तो बना लीजिए, हर एक आपको नहीं दिखेगी कि परिमेय संख्या है ये, तो आपको बनाना होगा उसे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी कैसी हो गई? परिमेय। जब ये परिमेय हो गई हमारी, तो ये अंडूड हो गई, एक परिमेय हो गई। कैसी हो गई? परिमेय। क्योंकि ये परिमेय के बराबर है, तो ये भी एक परिमेय हो गई। कैसे होगी बच्चों? परिमेय। परिमेय हो गई। लेकिन अंडूड 2 तो परिमेय है ही नहीं। कैसी है? अपरिमेय। अंडूड 2 एक अपरिमेय है, ये परिमेय है ही नहीं।
तो यहीं पर हमारा विरोध प्राप्त होता है हमें कि कोई चीज हमारी अपर में निकल कर पर में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमने एक विपरीत माना था, उसका गलत माना था, इसीलिए पर में आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। हमने यही तो कल्पना की थी, परिमेय संख्या है। अतः 6+√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमें सिद्ध करना था। आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़े नहीं थे, हमें इसमें वही लाइनें लिखनी थी जो है, कोई लाइन एक्स्ट्रा नहीं रही। इन सब क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमने वही लाइनें लिखी थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। इसी के साथ प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो चुकी है। अब इसके उदाहरण है, उसके बाद ये हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो जय हिंद बच्चों।